नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती प्रैक्टिस सेट 8 की, और जो कि सामान्य ज्ञान का है, जो कि अनिवार्य विषय रहेगा सभी के लिए। और दोस्तों उससे पहले हम YouTube पर अपने जो है चैनल पर 7 प्रैक्टिस सेट पहले ही डाल चुके हैं, तो आप लोग जरूर जाकर प्ले स्टोर में देख लीजिएगा। और दोस्तों जो नए नए आए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। तो दोस्तों देखते बढ़िए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहद कथा, ब्राह्मण, या बृहद संहिता, या जय संहिता? दोस्तों महाभारत जो है जय संहिता के रूप में जो है जानी जाती थी। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जय संहिता के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थली है कहाँ पर है? सारनाथ में, कौशाम्बी में, या कुशीनगर में, या देवी पाटन में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है वो कौशाम्बी में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, कौशाम्बी। अगला दोस्तों आता है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री थे, या 8 तेलुगु कवि थे, या 8 महान सेनापति थे, या 8 परामर्शदाता थे? तो दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 दिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। तो इसका बी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने निकाय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी ने, या गोपाल कृष्ण खोखले ने, लोकमान्य तिलक, या मदन मोहन मालवीय? तो दोस्तों निकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला देखते हैं दोस्तों, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, या महाराष्ट्र में? तो दोस्तों कूका आंदोलन जो शुरुआत हुई थी वो पंजाब में हुई थी, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, पंजाब। अगला आता है दोस्तों, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सब्र करते हैं? अशफाक उल्लाह खान ने, या बहादुर शाह जफर ने, या राम प्रसाद बिस्मिल ने, या वाजिद अली शाह ने? तो दोस्तों ये वाजिद अली शाह का वाक्य था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सब्र करते हैं। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाजिद अली शाह। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आता है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी? तिलक एवं एनी बेसेंट के, तिलक एवं अरविंद घोष के, या तिलक एवं लाला लाजपत राय के, या तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के? तो दोस्तों 1915-16 में जो 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई थी वो थी तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। तो दोस्तों ये पीटी में भी ये पूछा जा चुका है, अभी हाल ही में 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछा गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। और इसका पहला ऑप्शन राइट था, तिलक एवं एनी बेसेंट सही। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? आर.एम. गोपाला, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, या सी. राजगोपालाचारी, या रामानुज आचार्य? तो दोस्तों भारत के प्रथम और एवं अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी. राजगोपालाचारी थे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, या 24वें संशोधन द्वारा, या 42वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा? तो दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था वो 42वें संशोधन द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये। इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में कौन जो है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, या भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, या राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित? तो दोस्तों भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में न्यायिक संक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, या जनहित याचिका से, या न्यायिक पुनरावलोकन से, या न्यायिक स्वतंत्रता से? तो दोस्तों भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वो जनहित याचिका से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जनहित याचिका से। अगला आता है दोस्तों, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, या प्रत्येक 6 वर्ष में, या सरकार की इच्छा अनुसार? तो दोस्तों जो पंचायत चुनाव होते हैं वो दोस्तों 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 वर्षों
में। अगला आता है दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सभी को पता होगा। खैर दोस्तों इम्पोर्टेंट भी है, मानवाधिकार दिवस के रूप में या विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में या UN दिवस के रूप में या मजदूरी दिवस के रूप में। तो दोस्तों पता होना चाहिए 10 दिसंबर जो है मानवाधिकार जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। अगला आता है दोस्तों भारत में कितने जो राज्य हैं तटरेखा से लगे हुए हैं, 7, 8, 9 या 10। तो दोस्तों इसके जो भारत के जो कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए वो दोस्तों 9 राज्य हैं, वो तटरेखा से भारत के लगे हुए हैं। और दोस्तों पीटी के एग्जाम में भी हाल ही में पूछा था, उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्य जो है बंगाल की सीमा को टच करते हैं। तो वो उसका शायद ऑप्शन 5 ऑप्शन राइट था। तो इसमें भी यही पूछा है कि भारत में कितने राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हैं, तो याद रखिएगा 9। अगला आता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, गंगा, नर्मदा, गोदावरी या अमना। तो दोस्तों पश्चिम नदी की ओर जो बहती है दोस्तों वो नर्मदा नदी बहती है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नर्मदा। अगला आता है लेटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी जो मुख्यतः है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो है खोदा गया था, डिगबोई में, माकूम में या नरकटिया में या लकवा में। दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम खनिज तेल का जो कुआं खोदा गया था वो माकूम में खोदा गया था, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिगबोई दोस्तों कहाँ है, ये असम में ही स्थित है, और माकूम भी असम में ही स्थित है, मगर पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया तो बात थी वो माकूम में। अगला दोस्तों आता है केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, झांसी में, हैदराबाद में, जोधपुर में या जबलपुर में। तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान है दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, हैदराबाद। अगला आता है दोस्तों विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है ये, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, आकाश नीला दिखाई पड़ने का कारण होता है नीले प्रकाश का विकिरण जो है उसमें सबसे अधिक होता है और लाल का कम होता है, इसलिए इसका ये आप डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ राइट सही हो जाएगा, नीले प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है। अगला आता है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। दोस्तों सभी को पता होगा जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व है वो क्या है, कार्बन, मगर कार्बन की कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों किस अवशोषण में जो है विटामिन सी मदद करता है, लौह के तत्व में या कैल्शियम में, आयोडीन में या सोडियम के। दोस्तों विटामिन सी जो मदद करता है वो लौह के अवशोषण में मदद करता है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, लौह के। अगला आता है दोस्तों करनाल बंट रोग है, जौ फसल का, गेहूँ फसल का, बाजरा फसल का या ज्वार फसल का। तो दोस्तों करनाल बंट जो रोग है वो गेहूँ फसल का एक रोग है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेहूँ फसल का। अगला आता है दोस्तों सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है, नाभ के विखंडन, नाभ की संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या सेरेनोस्कोप प्रभाव। तो दोस्तों सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है वो नाभ की संलयन है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा दोस्तों, नाभ की संलयन। अगला आता है निम्नलिखित में कौन एक हरित ग्रह गैस नहीं है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो दोस्तों हरित ग्रह गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, मगर दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला आता है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों में जिस नए शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है वह है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 5 धन 3 धन 3 धन 4, ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो है 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसके तहत जो है मानक तैयार किया गया, संसाधनों का प्रस्ताव किया गया है, तो 5 धन 3 धन 4 होगा, याद रखिएगा। अगला आता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है, कहाँ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, त्रिपुरा में या मिजोरम में। तो दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में जो है वनों का उच्चतम प्रतिशत जो मिलता है दोस्तों वो मिजोरम में मिलता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिजोरम। अगला आता है दोस्तों वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का। तो दोस्तों सभी को पता होगा वातावरण में 78% किसका है, नाइट्रोजन का, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन का। अगला आता है निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग।
तो दोस्तों सीधी बात है, वो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं रखता है, वो सीधी बात है, साफ साफ दिख रहा है, गरीबी कम करना। बाद बाकी तो पर्यावरण से संबंधित हैं, तो ये गरीबी कम करना ये नहीं है दोस्तों। तो बी ऑप्शन का राइट था। अगला देखते हैं, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने जो है सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, या समन्वित ग्रामीण विकास योजना, या विश्व विकास प्रतिवेदन, या सामुदायिक विकास योजना? तो दोस्तों विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से जो है एक सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था, वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया गया था, यूएनडीपी के द्वारा। तो ये इसका ए ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है अनुसूचित जनजातियां की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या उड़ीसा में, या गुजरात में? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है दोस्तों वो सर्वाधिक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है 3892, या 4041, या 5161, या 7935। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जनगणना नगरों की संख्या है वो 3892 है। तो इसका ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं? आगरा, कानपुर, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, या कानपुर, मेरठ? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो चमड़ा उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों वो आगरा और कानपुर माने जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, आगरा और कानपुर। अगला दोस्तों आता है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा, कानपुर में, कानपुर और सुल्तानपुर में, नोएडा और मिर्ज़ापुर में, मेरठ और गाजियाबाद में? दोस्तों नोएडा और कानपुर में जो है उत्तर प्रदेश में जो है निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क जो है स्थापित किए गए हैं। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, नोएडा और कानपुर। अगला देखते हैं दोस्तों, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय जो है वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगला देखते हैं दोस्तों, क्विनाइन जो है मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पत्ती है, जड़ है, छाल है, या पुष्प? दोस्तों क्विनाइन जो है वो छाल है, जो मलेरिया के इलाज में जो प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, छाल। अगला आता है, संविधान के संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, केवल राज्य विधानसभाओं से, या संसद के किसी एक सदन से? तो दोस्तों संविधान में संशोधन की जो पहल की जाती है वो संसद के किसी एक सदन से कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संसद के किसी एक सदन में। अगला आता है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, बीड़ा, सरोद, या तबला? दोस्तों सभी का पता होगा कि प्राचीन वाद्य यंत्र हमारा बीड़ा है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है, 21 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, उनमें से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये वर्ष 1993 से 96 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। ये वर्ष 2000 से 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो के कोषाध्यक्ष रहे हैं। तो दोस्तों इनका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा कि 2 बार जो है मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और 2000 से 2018 तक जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। अगला आता है, 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दोस्तों जो है उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। और केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में सुभाष चंद्र बोस को 125वीं जयंती को मनाने हेतु जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च समिति का जो है गठन किया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं दोस्तों, 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैनिक पदक द लीजेंड ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया है? रामनाथ कोविंद, अरविंद केजरीवाल, या नरेंद्र मोदी, या योगी आदित्यनाथ? तो दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी को जो है द लीजेंड ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2020 में। और वर्तमान में दोस्तों जो बाइडेन है वो है इस समय। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया।
अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 20 दिसंबर। तो दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस जो दोस्तों ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को जो है मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 22 दिसंबर। अगला दोस्तों आता है कि 10 फरवरी 2021 को मध्य आसियान इंडिया हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय को जो है आयोजित किया गया था, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। अगला देखते हैं दोस्तों, 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन ने, ताई जू इंग ने, मिशेल ली ने या सुंग जी ह्यून ने। तो दोस्तों कैरोलिना मारिन ने जो है योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैरोलिना मारिन। अगला दोस्तों आता है, इस पर 5 संबंधित दोस्तों रीजनिंग के भी पूछे जाएंगे, तो उनको भी आज देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट में, जो कि अनिवार्य विषय रहेगा। काफ़ी से कैफीन है दोस्तों, तम्बाकू से क्या होगा? टेनिन, नोवाकेन, एथिलिक्स या निकोटीन। तो दोस्तों सीधी बात है, काफ़ी में कैफीन पाई जाती है और तम्बाकू में दोस्तों निकोटीन हो जाएगी, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निकोटीन। अगला दोस्तों आता है, यदि चैंटेड को किसी कोड में ZEXKQBA लिखा जाता है तो MAY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इसका कोड हम निकाल लेंगे। इसका दोस्तों -3 अगर सब में कर देंगे दोस्तों, इसका भी जो है -3 हो जाएगा, -3 सब में -3 हो जाएगा। इसी तरह का मैं का निकालेंगे तो -3 M का -3 करेंगे तो J आ जाएगा, A का -3 करेंगे तो X आ जाएगा, Y का -3 करेंगे दोस्तों B आ जाएगा, तो JXB इसका हो जाएगा, तो B ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। -3 सबका निकाल लेंगे तो आ जाएगा बी ऑप्शन राइट। अगला आता है, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द युक्त शब्द जो है चुनिए, जनवरी, जुलाई, अगस्त और नवंबर। तो दोस्तों आपको बताना है कि जनवरी, जुलाई, अगस्त के महीने जो 31 दिन के होते हैं, जबकि नवंबर का महीना दोस्तों 30 दिन का होता है, जो कि दोस्तों सबसे अलग होगा। कौन सा? नवंबर। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नवंबर के दोस्तों ये 30 दिन का होता है, बाद बाकी 31 दिन है। अगला आता है, यदि मोबाइल को JAMSUM के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में TUMOR को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों अगर हम इसमें देखेंगे दोस्तों, तो इसका +13 हो जाएगा, M का Z जो है +13, इसी तरह 12 हो जाएगा और इसी तरह 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, इसका ये ट्यूमर बन जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम इसका निकालेंगे टीका दोस्तों +13 करेंगे तो G आ जाएगा, और इसका भी U का +12 करेंगे तो G आ जाएगा, M का जो है +11 करेंगे तो X आ जाएगा, O का करेंगे तो Y आ जाएगा, उसका करेंगे तो A आ जाएगा, प्लस सीरियल चलेगा, +13 +12 +11 +2 +9, तो 2 GGXY आ जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं GGYX किस में है, इसमें इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले दिन के बाद का दिन होगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। तो दोस्तों सीधी सी बात है, परसों अगर मंगलवार था तो आज का दिन मंगलवार, धन अगर उसमें 2 दिन जोड़ लेंगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो आज का दिन अगर बृहस्पतिवार होगा तो अगला दिन दोस्तों क्या होगा? शुक्रवार, और शुक्रवार के अगले दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है, अधिकतर लड़के जो है क्रिकेट खेलकर खुश होते हैं, अधिकतर लड़कियां जो हैं गुड़ियों से जो है खेलना पसंद करती हैं। तो निष्कर्ष निकालना है, लड़कियां जो हैं लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए प्रश्न पत्र में कथन से जो है लड़के और लड़कियों के खेल की रुचि के बारे में बताया गया, जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा कि बुद्धिमान कौन है। तो दोस्तों ये क्या है कि निष्कर्ष जो है प्रश्न कथन के साथ जो है वो असंगत है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निष्कर्ष असंगत है। अगला दोस्तों आता है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, राउरकेला या पटियाला। तो दोस्तों फरवरी 2021 में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो है उन्होंने राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, राउरकेला जो कि दोस्तों उड़ीसा में है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राउरकेला। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट लाइक के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।